Good evening to all of us. Let's see, there are two sessions are right now we are completed. So we are going with the third session, that is dice. So basically in terms of dice, various kind of question they have already asked in set exam. ये बेसिकली टॉपिक नेट के एग्जाम में इतनी बार नहीं पूछा गया, बट सेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया. तो अभी इससे हमें कैसे टैकल करना और कैसे क्या फेस करना है, इसके लिए हमें पहले तो डाइस के बारे में पता होना चाहिए. और डाइस हम स्कूल लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जहाँ पर होते हैं देयर आर 6 फेसेस. बट इन टर्म्स ऑफ डाइस ये टॉपिक अगर रीजनिंग की बात करें, जहाँ पर क्या होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस आर देयर, स्टैंडर्ड एंड देयर इज अ नॉन स्टैंडर्ड डाइस. तो इसके 2 पार्ट गिरते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस एंड वन इज अनदर दैट इज नॉन स्टैंडर्ड डाइस. जैसे हमने क्लॉक में एक हाइपोथेटिकल क्लॉक और नॉर्मल क्लॉक देखा था, वैसे ही डाइस में. अभी देखिए डाइस में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं. जैसे कि अगर मैं स्टैंडर्ड डाइस की बात करूं और उसका आपको एक फेस दे के रखा है सामने का, और जिस पर नंबर लिखा है 1 2 3, और दे कैन आस्क यू वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि 1 के बैक साइड में क्या हो सकता है, 2 के बैक साइड में क्या हो सकता है, 3 के बैक साइड में क्या हो सकता है. ऐसे वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए व्हाट आर द टेक्निक्स आर देयर. तो अगर मुझे 1 के लिए सॉल्व करना है, 2 के लिए सॉल्व करना है या 3 के लिए सॉल्व करना है, तो कैसे क्या करें. तो इसमें देयर इज अ वन स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज देयर, सम ऑफ द फ्रंट एंड बैक साइड इज टोटल इज इक्वल टू 7. दैट मीन्स दैट नंबर इज बिहाइंड दैट डाइस. तो देखा जाए तो 1 में ऐसा क्या ऐड करें जिससे टोटल 7 है, तो क्या होना चाहिए 6. 2 में ऐसा क्या ऐड करें जिससे टोटल 7 है. 3 में ऐसा क्या ऐड करें जिससे टोटल 7 है. यस, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स. तो यहां पर हमें ये सीखने मिलता है जिससे टोटल 7 आता है वो नंबर उसके पीछे की तरफ होता है. अभी क्या पता है यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 के अलावा अगर 4 5 6 होता तो 4 के बैक साइड में 3 आता, 5 के बैक साइड में 2 आता और 6 के बैक साइड में क्या होता 1 आता. तो ये है इसका स्टैंडर्ड बेस्ड फॉर्मूला. बट ये रूल नॉन स्टैंडर्ड डाइस में बिल्कुल फॉलो नहीं होता. और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में भी आपको एक सेम वे 1 2 3 देखे रखा है, और यहाँ पर भी सेम वे दे कैन आस्क यू क्वेश्चन कि 1 के बैक साइड में क्या होगा, 2 के बैक साइड में क्या होगा, 3 के बैक साइड. और देखिए यहाँ तो रूल फिक्स है कि सम ऑफ द टोटल इज इक्वल टू 7, बट ये रूल यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं आता. अभी देखा जाए 1 के बैक साइड में 2 and 3 हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये साइड के फेसेस पे. तो बचे हुए नंबर क्या है, बचे हुए देखा जाए तो नंबर 4 5 6 है. तो देखा जाए तो 1 के बैक साइड आने की पॉसिबिलिटी ये है कि 4 5 6 में से कौन सा तो नंबर हो सकता है. दिस इज द प्रोबेबिलिटी. द सेम वे 2 के बैक साइड में क्या होगा. अभी 2 के बैक साइड में तो 1 और 3 नहीं हो सकता, ये तो बाजू में ही है. तो बचे हुए नंबर क्या, अगेन देयर इज अ 4 5 6, अगेन 3 के बैक साइड में अगेन सेम वे 4 5 6. अभी देखिए जहां पर यहाँ पर 1 2 3 के जगह पे 4 5 6 दिया होता तो टोटल 7 आना चाहिए. वैसे ही अगर एक डाइस में 4 5 6 दिया होता तो 4 के बैक साइड में क्वेश्चन होता, तो हम वी कैन से दैट कि बचे हुए नंबर 1 2 3 है. 5 के बैक साइड में अगेन देयर इज बचे हुए नंबर 1 2 3, और 6 के बैक साइड में भी बचे हुए नंबर क्या है 1 2 3. यस, तो दिस इज द वे वी कैन स्टार्ट विद द बेसिक, दैट इज फर्स्ट इज स्टैंडर्ड डाइस एंड देयर इज अनदर इज नॉन स्टैंडर्ड डाइस. स्टैंडर्ड डाइस में देखिए एक ही फॉर्मूला है, बट नॉन स्टैंडर्ड डाइस के 4 to 5 फॉर्मूलेज जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है. तो अभी देखिए पहला ये फॉर्मूला हो चुका है. अभी स्टैंडर्ड डाइस में इसके आगे फॉर्मूलेज नहीं आते. अभी हम लोग नॉन स्टैंडर्ड डाइस में 4 to 5 फॉर्मूलेज है, उसके बारे में बात करें. लेट सी आई इरेज दिस. और अभी मैं आता हूँ नॉन स्टैंडर्ड डाइस के सेकंड वाले फॉर्मूले पे, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में एक ही फॉर्मूला है, बट नॉन स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो इसमें 2 फॉर्मूले से 3 फॉर्मूला आता है. अभी जैसे कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस का देयर इज अ सेकंड फॉर्मूला इज देयर. अभी इसमें आपको देते समय डाइस के 2 फेसेस आपको दिए होते हैं. जैसे कि यहाँ पर देखे रखा है 1 2 3 और यहाँ पर देखे रखा है 3 4 5. कहा तो आपको 2 डाइस में एक कॉमन नंबर दिखेगा हमेशा, कि जब कभी भी 2 डाइस दिए होते हैं एक नंबर तो कॉमन ही होता है, और मैक्स टू मैक्स 2 नंबर कॉमन होगा. तो देखा जाए तो 2 डाइस में क्या दिख रहा है, 3 इज कॉमन.
हियर ऑल्सो दे कैन आस्क यू वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि 1 के पीछे क्या होगा, 2 के पीछे क्या होगा, 3 के पीछे क्या होगा, 4 के पीछे क्या होगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द कॉमन नंबर. अब 2 डाइस की बात करें तो यहाँ पर देखो कॉमन नंबर आपको दिख रहा है, क्या है, 3 है. और इस 3 के पीछे क्या हो सकता है? 3 के पीछे वो नंबर होता है जो मिसिंग हो इस डाइस में. डाइस में देखो 1 से लेके 6 नंबर होता है, तो 3 इस कॉमन नंबर के पीछे क्या होता है? मिसिंग नंबर. अब इसका ये मतलब नहीं कि हम यहाँ पर रटा के चले जाए एग्जाम में. क्या पता है यहाँ पर 2 डाइस में अगर 2 नंबर कॉमन होता और 6 मिसिंग होता तो 2 के पीछे 6 आ सकता है. क्या पता 2 डाइस में 1 कॉमन होता तो जो भी नंबर बचता है जो डाइस में नहीं है वो उसके पीछे बैक साइड में. और अदर अनकॉमन नंबर है जैसे कि 1 और 2 अनकॉमन है, 4 और 5 अनकॉमन है, इनके पीछे पूछा जाए तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है. तो देखिए जो भी डाइस में आपको कॉमन नंबर दिख रहा है वहां से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाए. क्लॉकवाइज ऐसा होता है, क्लॉक ऐसे घूमता है. यस, तो इसे लिखते हैं कैसे? देखो 3 1 2 और इसी के सामने 3 4 5. अभी देखो 3 के सामने 3 तो नहीं होता, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि कॉमन नंबर के पीछे होता है मिसिंग नंबर. तो 1 के पीछे बैक साइड में क्या आपको मिलेगा? 1 के बैक साइड में 4 होता है और 2 के बैक साइड में 5 होता है. दे कैन आस्क यू दिस वे आल्सो, 4 के बैक साइड में क्या है? तो 4 के बैक साइड में 1 है, तो 5 के बैक साइड में क्या? क्या हमने यहाँ पर पढ़ा? 2 डाइस में एक नंबर कॉमन होता है, उसके पीछे होता है मिसिंग नंबर, और जो अनकॉमन नंबर होता है उसके लिए हम लोग कॉमन नंबर से वी हैव टू स्टार्ट द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. So this is the way we have to find out the whatever they have asked in the past paper questions are there. Yes, so I have to move on to the third formula of non-standard dice. अब देखिए मैं आपके सामने सेकंड और थर्ड वाला फॉर्मूला लिखता हूं. देखिए भाई थर्ड फॉर्मूले की बात करें तो देखिए कैसा है. 1 2 3 4 5. अभी देखा जाए तो ये डाइस में और ये डाइस में कुछ फर्क नहीं पड़ा. क्वेश्चन देखो वैसे ही है, कॉमन नंबर 3 ही है. यहाँ पर भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए 3 के पीछे क्या होगा तो मेरा आंसर फिक्स है, 3 के पीछे 6 होगा. बट देखिए पोजीशन इज मैटर. यहाँ पर देखो ये लैटरल पोजीशन पे 3 है तो यहाँ पर फ्रंट पे है, बट यहाँ पर देखा जाए तो दोनों जगह पे ये लैटरल पोजीशन पे है. तो इससे आपको इफेक्ट मिलता है जो कि क्या होता है कि एग्जाम में आपका एक काम बच जाता है. अभी यहाँ पर 3 के लिए क्वेश्चन पूछा है, 3 के बैक साइड में क्या है तो वी कैन डायरेक्टली से 6 होता है. और अभी क्वेश्चन गिरा कि 1 के पीछे क्या है या 2 के पीछे क्या है, तो ऐसे समय में आपका काम कैसे बचता है. देखिए सिंपली जो नंबर कॉमन साइड पे होता है उसके वजह से फ्रंट इज अपोजिट टू फ्रंट, अपर इज अपोजिट टू अपर. मतलब 1 के पीछे सीधा 4 होगा और 2 के पीछे सीधा 5 होगा. अगर आपको तभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमने जो इसके पहले अर्लियर देखा जिसमें हम लोग कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूम रहे वैसे भी आप कर सकते हो, तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा? 3 1 2 3 4 5. देखो ये इसमें कुछ फर्क पड़ा क्या? बिल्कुल भी. यस, अंडरस्टैंड. या उसके बाद आते हैं हम लोग इसके सबसे लास्ट वाले फॉर्मूले की तरफ. तो आई हैव टू रब दिस तो अंडरस्टैंड दिस. जब कभी भी कॉमन नंबर एक ही फेस पे हो उसके कारण फ्रंट इज अपोजिट टू फ्रंट एंड अपर इज अपोजिट टू अपर, लैटरल अपोजिट टू लैटरल. अभी देखिए हम लोग इसके फोर्थ फॉर्मूले की तरफ आता है. अब तक हमने 3 फॉर्मूलेस पढ़े और चौथा फॉर्मूला देखिए. और अब तक हमने डाइस में एक ही कॉमन नंबर पढ़ा, पर अभी देखो आपको 2 कॉमन नंबर आ सकते हैं एग्जाम में. देखो दिख रहा है आपके आंखों के सामने. देयर आर 2 नंबर्स आर कॉमन, 1 and 2 1 and 2. यस, अभी देखो एग्जाम में जानबूझ के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 के बैक साइड में क्या होगा, 2 के बैक साइड में क्या होगा. हाँ ऐसे आ सकता है, बट हम ऐसा नहीं बोल सकते ना बचे हुए नंबर 5 और 6 है तो 1 के पीछे 5 लगा दो और 2 के पीछे 6 लगा दो. ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता. तो दैट्स व्हाई 1 और 2 के पीछे जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर ऑलवेज भी कांट डिटरमाइन या नन ऑफ दिस ही होगा. इसके अलावा इसका आंसर नहीं होगा. बट बचा हुआ नंबर देखिए इन 2 डाइस में यहाँ पर बचता है 3 और यहाँ पर बचता है 4 और ये होते हैं एक दूसरे के अपोजिट. दैट इज 3 इज अपोजिट टू 4. यस, तो हम वापस एक बार रिवाइज करते हैं. स्टैंडर्ड डाइस में हमने ये पढ़ा
दो डाइस में देयर इज अ वन नंबर इज दो डाइस मतलब सिंपल अगर स्टैंडर्ड डाइस देके रखा है और जिसमें 1 2 3 फेस देके रखा है तो सिंपली हम क्या करते हैं टोटल इज इक्वल टू 7। नॉन स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो पर वहां पर क्या होता है 1 2 3 के पीछे और कुछ आ नहीं सकता, सम ऑफ द टोटल इज 7। वहां पर हम क्या होता है बचे हुए नंबर उसके बैक साइड में आते हैं। उसके बाद हमने दो डाइस में कॉमन नंबर एक पढ़ा तो उसके पीछे होता है मिसिंग नंबर। उसके बाद अदर अनकॉमन नंबर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं वी हैव टू गो द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि एक ही कॉमन नंबर एक ही फेस पे हो तो उसके पीछे होता है तो मिसिंग नंबर, बट अपोजिट फ्रंट इज अपोजिट टू फ्रंट, अपर इज अपोजिट टू अपर। और जब कभी दो डाइस में दो कॉमन नंबर हो तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑलवेज द आंसर शुड बी कांट डिटरमाइन या नन ऑफ दिस। और ये वाली चीज जो बचता है नंबर यस। अभी मैं कुछ सम ऑफ द सम्स के पास आता हूं इसके। तो देखिए अभी हम लोग सम ऑफ द क्वेश्चंस के तरफ आते हैं, कैसे इसे सॉल्व करें और कैसे इसे आइडेंटिफाई करें और कैसे इसे। अभी आपको क्वेश्चंस में देखे ऐसा देखे रखा है और बोला गया when 2 is at bottom what number will be on the top, कि अगर 2 बॉटम पे हो तो कौन सा नंबर टॉप पे आएगा। 2 पोजीशन ऑफ डाइस हैज शोन और आपको पूछा गया कि when 2 is at bottom what will be the number at the top। अभी देखा जाए तो ये दो डाइस में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल भी कॉमन नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। यस तो ऐसे वाले सिचुएशन में 2 के बैक साइड में क्या आ सकता है ये हम बिल्कुल भी प्रेडिक्ट कर नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि कुछ तो एक नंबर कॉमन होना चाहिए, उसके अलावा ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो ऐसे वाले का आंसर ऑलवेज कांट डिटरमाइन या नन ऑफ दिस होगा। यस अभी मैं ऐसे वाले क्वेश्चंस पे आता हूँ जहां पर आपको कॉमन कुछ तो दिखे। यहाँ पर देखो कॉमन कुछ भी नहीं था, अभी मैं कॉमन की तरफ आता हूँ। अभी देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन ऐसा देखे रखा है और यहाँ पर पूछा गया है कि 4 के बैक साइड में क्या हो। तो सभी को दिख रहा है दो डाइस में कुछ तो कॉमन है, ये हमने अभी रूल पढ़ा, जब दो डाइस में एक नंबर कॉमन होता है तो उसके पीछे होता है मिसिंग नंबर। अभी देखा जाए तो इन दो डाइस में कॉमन नंबर इज 2 और मिसिंग क्या दिख रहा है आपको 3, बट बचा हुआ जो नंबर है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं वी हैव टू गो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज 2 4 1 एंड हियर 2 5 6। तो देखा जाए तो 4 के पीछे क्या होगा 5, तो दैट्स व्हाई 4 के पीछे अपोजिट में आंसर क्या आएगा 5। यस अभी मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हूँ और बहुत सारे एक्सरसाइज में हमारे बुक के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस देके रखे, वो भी आप ट्राई करिए, कुछ डाउट हो तो पोस्ट करिए। तो जैसे कि मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, जैसे कि अपने को दे के रखा है 1 2 3 एंड हियर दे के रखा है 1 3 4। अभी देखा जाए तो दो डाइस में कुछ तो आपको दिखेगा, दो डाइस में देखा जाए तो यहाँ पर दो कॉमन नंबर है, बट बेसिकली इन दो नंबर्स के बारे में क्वेश्चन अगर आ जाए 1 और 3 के बारे में तो आंसर हमेशा क्या होगा कांट डिटरमाइन। बट जो बचा हुआ नंबर है, यहाँ पर बचा हुआ नंबर क्या है 2 और यहाँ पर बचा हुआ नंबर क्या है 4, तो उसके बारे में आंसर पूछा जाए तो क्या होगा, इनके अपोजिट क्या होता है 4। तो प्लीज refer all the exercises plus formulas, and is there any questions are there you have to put in the WhatsApp. Thank you so much. We have completed the dice.